हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। इसके अंदर हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर देखा था और हमने बैकवर्ड ऑपरेटर देखा था। यहाँ पे हमारे पास में एक्स होता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कुछ एंट्रीज आती हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन और इस तरीके से। तो हम फॉरवर्ड के अंदर क्या करते हैं, जो आगे है उससे पीछे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो बैकवर्ड आएगा हमारे पास में, बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वाले को माइनस करते हैं। मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन आएगा। इसके बाद में हमने इंटरपोलेशन मेथड देखा था, जिसमें हमने न्यूटन फॉरवर्ड के बारे में बात करी थी और न्यूटन बैकवर्ड के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो के अंदर हम लेग्रांज इंटरपोलेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हमारे पास में पॉइंट है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ऐसे एक्स एन तक। ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में हमारे पास में एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, इसके रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स वन होगा, इसके रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स टू होगा और इसके रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक एक्स लूंगा, एक्स माइनस एक्स वन कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स नोट से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिया मैंने एक्स माइनस एक्स टू, ऐसे आते आते एक्स माइनस एक्स एन तक आऊंगा। ठीक है, और इसके साथ में देखो, हमने एक्स नोट को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक ए नोट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब एक्स माइनस एक्स नोट लिखेंगे। जो एक्स वन है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स टू, ऐसे आते आते एक्स माइनस एक्स एन तक। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए वन। ऐसे जब लास्ट तक आएंगे तो हमारे पास में एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स माइनस एन माइनस वन आ जाएगा और हमारे पास में आएगा ए एन। उसके बाद देखो, मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मेरा एक्स है वो इक्वल्स टू एक्स नॉट है। ठीक है, तो अब देखो, हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे मैं जब एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से लेके और बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास में जीरो आने वाली। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू और ऐसे एक्स नॉट माइनस एक्स एन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ए नॉट है, यहाँ से अगर मैं ए नॉट की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट और अपॉन में ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू और ऐसे एक्स नॉट माइनस एक्स एन। ठीक है, तो ये हमारे पास में ए नॉट आ गया। वैसे ही अगर मेरे को ए वन फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स है उसकी जगह मैं एक्स वन ले लूंगा। ठीक है, तो अब देखो, एक्स वन लेंगे तो ये वाली चीज़ जीरो हो गई। अब जो हमारे पास में नॉन जीरो आएगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा, ए वन को मैं लिख दूंगा डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, ऐसे एक्स वन माइनस एक्स एन। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे ए टू फाइंड करना हो तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स टू और नीचे एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे एक्स टू माइनस एक्स एन। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पे फाइनली ए एन लिख सकता हूँ। क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन और ऐसे एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। जो है हमारे पास में ए नॉट, ए वन, ए टू और जो ए एन आए हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में लेग्रांज इंटरपोलेशन मेथड होता है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो देखो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू और ऐसे एक्स माइनस एक्स एन। ठीक है, जो ए नॉट है, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, एफ ऑफ एक्स नॉट और नीचे एक्स नॉट माइनस एक्स वन आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास में एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू और ऐसे एक्स नॉट माइनस एक्स एन। ठीक है, तो फिर जो ये वाली चीज़ आई ना हमारे पास में, इसको मैंने एल नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके साथ में हमारे पास में दूसरी टर्म आएगी। अब क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, ऐसे एक्स माइनस एक्स एन। यहाँ पे हमारे पास में ए वन की वैल्यू लिखी जाएगी, वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वन और अपॉन में
x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2 और x1 माइनस xn। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास में पूरी चीज़ आई है, इसको हमने L1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि मेरा एफ ऑफ एक्स कुछ एल नॉट ए नॉट आएगा, प्लस में L1 A1 प्लस ऐसे आते आते ln an आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में एल नॉट प्लस L1 ऐसे ln तक आया है, इसका जो सम होता है ना, वो हमारे पास में 1 होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं यूलर्स मेथड के बारे में। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रोंगे हुटा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके अंदर हमारे पास में एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, और जो इसका दूसरा नाम होता है वो होता है रोंगे हुटा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूलर मेथड के बारे में। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच और इंटू में एफ ऑफ एक्स एन और वाई एन। ठीक है, तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एक हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दी होगी यहाँ पे। ठीक है, और एक हमारे पास में एच के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इसको हम स्टेप साइज बोलते हैं। जो हमारे पास में इंटरवल होगा कि हम इसको ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो एच हमारे पास में होता है बी माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पे जो हमारे पास में एन है, इसका मतलब है कि मैं अपने इंटरवल को जितने पार्ट में डिवाइड करूंगा ना, वो हमारे पास में एन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमारे पास में इनिशियल कंडीशन गिवन है, और हमें स्टेप साइज भी गिवन है। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है 0.1 तक। इसका मतलब एक्स नॉट हमारे पास में जीरो हो गया, एक्स वन कितना हो जाएगा 0.02, एक्स टू हो जाएगा हमारे पास में 0.04। क्यों? स्टेप साइज हमारे पास में ये है ना। फिर हमारे पास में एक्स थ्री आएगा 0.06। हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे जब तक हमें 0.1 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो एक्स फोर आएगा 0.08, और जब हम एक्स फाइव लेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.1। इसके बाद जो हमारा यूलर्स फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, वो क्या है, वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच इंटू में एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, अगर मुझे वाई वन की वैल्यू चाहिए तो एन को इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, क्या आएगा वाई जीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, अब देखो इनिशियल कंडीशन हमारे पास में क्या थी, जब मेरा एक्स इक्वल्स टू जीरो है, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वन है, तो ये रखेंगे वन प्लस स्टेप साइज कितना है 0.02, और एफ क्या है हमारे पास में एक्स प्लस वाई, जीरो प्लस वन। ठीक है, तो वन प्लस 0.02, तो हमारे पास में 1.02 आ रहा है वाई वन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एन को इक्वल्स टू वन ले लेंगे, तो हमारे पास में वाई टू आएगा वाई वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ठीक है, वाई वन कितना है 1.02, एच कितना है 0.02, और इंटू में एफ ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास में एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स वन की वैल्यू ये है हमारे पास में 0.02, प्लस वाई वन की वैल्यू कितनी है 1.02। ठीक, 1.02 प्लस 0.02 इंटू में इनको ऐड करेंगे तो 1.04 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में वाई टू आ गया। सिमिलरली हम वाई थ्री फाइंड कर लेंगे, फिर हम वाई फोर फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास में वाई फाइव आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडिफाइड मेथड के बारे में। अब देखो, जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया था वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम कुछ चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर जो हमारे पास में मॉडिफाइड मेथड है ना, वो आता है वाई ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस में एच बाई टू मल्टीप्लाई में आता है एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस में एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे स्टार। ठीक है, ये वाली जो एंट्री है हमारे पास में वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आएगी। ठीक है, और ये वाला हमारा मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला, ये हमारे पास में क्वेश्चन। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास में इनिशियल कंडीशन है, और हमें क्या पूछा गया है कि y की वैल्यू बतानी है एट 0.02 और 0.04। ठीक है, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे,
एक्स नॉट हमारे पास में 0 है और वाई नॉट है हमारे पास में 1। ठीक है, तो मैंने x1 को यही मान लिया 0.02 और x2 मान लिया मैंने 0.04। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं h फाइंड कर सकता हूँ, कितना आएगा 0.02 आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास में मॉडिफाइड मेथड है क्या है, और जो ये वाली एंट्री है इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला है वो लिखेंगे, y ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस में h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, और इसके ऊपर लगा देंगे स्टार। हो गया, तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, y1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास में y1 आएगा y0 प्लस h कितना है 0.02/2 इंटू में एफ ऑफ x0 y0 प्लस में एफ ऑफ x1 y1 का स्टार। ठीक है, अब जो ये हमारे पास में y1 का स्टार है ये कितना आ जाएगा y0 प्लस h हमारे पास में 0.02 है एफ ऑफ x0 y0। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, y0 कितना है 1 है, और जो हमारे पास में f क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहाँ से 1.02 आ रहा है y1 स्टार। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में, तो यहाँ से फाइनली मैं y1 निकाल सकता हूँ। वैसे ही हमारे पास में y2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।